कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। पूजन विधि व व्रत उद्यापन विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान में श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तजनों को करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वसुदेव है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृषभ राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताए पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतान हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान होने वाली थी। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें संतान की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। ये है कृष्ण जन्म की कथा। इति श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा संपूर्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। सुबह जल्दी स्नान करें और बाल गोपाल की मूर्ति का पंचामृत अभिषेक करें। भगवान कृष्ण के सामने व्रत करने का संकल्प लें। बाल गोपाल की मूर्ति को सजाएं। भगवान कृष्ण के लिए पालकी वाला झूला सजाएं। सुबह, दोपहर, शाम में भगवान को विशेष भोग लगाएं और सुंदर फूलों से सजाएं। पूरे दिन भगवान कृष्ण के किसी भी एक मंत्र का जाप लगातार मन में करते रहें। रात में 12 बजे भगवान का फिर पंचामृत, फलों के रस और शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान को शुद्ध वस्त्र पहनाकर परिवार सहित आरती करें। भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। रात को महाआरती के बाद व्रत खोलें। जन्माष्टमी व्रत उद्यापन विधि। जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि की सभी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठें और नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद उद्यापन विधि का संकल्प लें और किसी विद्वान पंडित को जन्माष्टमी व्रत की उद्यापन विधि के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद उद्यापन की सभी सामग्री, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए पंचामृत, दक्षिणावृति शंख, पीले वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, फल, फूल, माला, गोपी चंदन, धनिये की पंजीरी का प्रसाद, चंदन और तुलसी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद भगवान को पंडित जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तुलसी अवश्य हो। पंचामृत से स्नान कराने के बाद श्री कृष्ण को गंगाजल से फिर से स्नान कराएं। इसके बाद एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें और उनका विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को फल, फूल और सभी वस्तुएं अर्पित करें।
सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। श्री कृष्ण की आरती उतारने के बाद पंडित जी को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। अंत में गाय को भोजन अवश्य कराएं और कृष्ण जी की छठी अवश्य पूजें, क्योंकि इसके बिना जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि संपन्न नहीं हो सकती। धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।